स्वागत भरा स्ट्रोक। तेजी थी गेंद में, लेकिन तेजी थी स्ट्रोक में। आखिरकार फील्डर देखते रहे गेंद पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। इस चौके के साथ स्कोर पहुंचा 27। एक विकेट का नुकसान पर 2.3 ओवर की गेंदबाजी में हरियाणा हरिकेन्स टीम के कप्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का एक बड़ा फैसला लिया। और इस फैसले को एक मूर्त रूप देने की जो कोशिश यहाँ पर नरेंद्र मंगोरे और मंजूनाथ ने की है, वाकई काबिल तारीफ बल्लेबाजी रही अभी तक इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में। इस बार पंजों का बल कूदते हुए गेंद को आने दिया। बॉटम टॉपिस पे गेंद लगी, नजदीक खड़े खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया। रन लेने का मन जरूर बनाया था, लेकिन यहाँ पर साथी बल्लेबाज ने कहा जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पावर प्ले में है और अभी भी हमारे पास 2 गेंदें शेष है। पावर प्ले के बाद तो फिर हमें हमारे पास सिंगल और डबल के लिए पूरा मौका होगा, तो इससे पहले क्यों ना पावर प्ले में ही रंग में भंग डाला जाए, खलल डाली जाए और एक बड़ी बल्लेबाजी करते हुए तेजी के साथ स्कोर कार्ड पर नजर डालने का प्रयास करें। यानी स्कोर कार्ड को बढ़ाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो सही तालमेल आप कह सकते हैं, लेकिन मौका भी था रन को पूरा किया जा सकता। लेकिन साथी बल्लेबाज नरेंद्र ने मना किया कि क्योंकि हमने अपना पहला विकेट गंवाया है। आकिब के तौर पर आकिब मलिक आउट होने पहले बल्लेबाजों की 23 के योग पर जब टीम का टोटल स्कोर 23 रन था, 2.2 ओवर की गेंदबाजी में ही अपना विकेट गंवा बैठे थे। वाह, अच्छी गेंदबाजी, लेकिन उतनी ही बेहतर बल्लेबाजी। अपने आप को पोजीशन किया, हल्के से पंजों के बल कूदे जरूर, शॉर्ट कवर के क्षेत्र में गेंद को धकेला ऑफ साइड पर, वहां पर गेंद को फील्ड किया और पुनः वापस किया। लेकिन जब तक गेंद आती रास्ते में, इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने एक रन और यहाँ पर पूरा कर लिया। 29 रन बन चुके हैं। एक विकेट का नुकसान पर पावर प्ले का पूरा खेल समाप्त हो चला। यानी कि जो 3 ओवर का पावर प्ले था, उस पावर प्ले में बल्लेबाजों ने रन बनाए, चाहे मंजूनाथ की बात कहे, चाहे आकिब की बात कहे, चाहे आने वाले बल्लेबाज जो नए नवेले बल्लेबाज इस समय हैं उनकी बात करें, नरेंद्र की बात करें। गेंदबाजी के लिए यहाँ पर टीम के कप्तान ने एक बार पुनः अश्विन अशोक सिंधे को मोर्चे पर बुलाया है। अब देखना है इस ओवर में क्या कुछ करेंगे, क्योंकि इनकी गेंदबाजी की बात की जाए तो अपना पहला ओवर डालेंगे पारी की तरफ से, चौथा ओवर। दिव्यांग प्रीमियर लीग सीजन 3 का आज दूसरा दिन और दूसरे दिन का ये तीसरा मुकाबला। आज 4 मुकाबले होने हैं और जो तीसरे मुकाबले की अगर बात करें तो इस समय टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई इस समय एक बेहतर स्थिति की ओर बढ़ने को बिल्कुल है तैयार, क्योंकि इन्हें पता है कि फटाफट फटाफट क्रिकेट में हम जितना ज्यादा रन बनाएंगे उतना ही अपने आप को सेफ जोन में ले जाने में हम सफल हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक अनोखी पहल करनी होती है, रक्षात्मक रुख अख्तियार करना होता है, साथ ही साथ आक्रामक अंदाज में भी आपको 5 ओवर के बाद बल्लेबाजी करनी होती है। जब आपके पास बल्लेबाजी का बेंच इक्वल के दायरे में 2 फील्डर झपटे, लेकिन मिस फील्ड हुई। लेकिन इसी बीच तो बल्लेबाजों ने देखा कि यहाँ पर 2 रन बड़ी आसानी के साथ पूरे किए जा सकते। कहते बंदर बाट में तीसरा ही फायदा उठाता है। 2 ने वहां पर लड़ाई लड़ी और तीसरे ने यहाँ पर पूरा फायदा उठाया और बल्लेबाज आगे पीछे लगातार हो रही थी और इस मुकाबले को लगातार आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। टेनिस क्रिकेट डॉट के माध्यम से यूट्यूब के सर्च बार पर जाना है, टाइप करना, घर बैठे आप अपनी मन पसंदीदा टीम को चीयर्स कर सकते हैं। और तो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर के लिए अपना फीडबैक देना ना भूले। लेकिन इसी पीछे ऑफ साइड ऑन साइड पर गेंद को धकेला सामने की तरफ, वहां पर गेंद को फील्ड किया और वापस उछाला। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों बल्लेबाज इस उम्मीद के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, लगातार एक बड़ी साझेदारी की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा हरिकेन्स की बात करें तो कल भी बेहद रोचक मुकाबला खेला गया था और आज यहाँ पर देखिए कि तीसरे मुकाबले में भी हरियाणा के बल्लेबाजों ने अभी तक पारी को संभालने और संवारने की जो जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई, बखूबी उसे निभाते हुए आगे चलते चले जा रहे हैं। उन्हें पता है उमस बहुत ज्यादा है और बीच बीच में पानी उन लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, खिलाड़ियों तक पहुंचाया जा रहा है। और पूरे मैदान में एक चीज देखने को मिलती होते हैं, वो होते हैं हमारे अंपायर, जिनके द्वारा इस पूरे मैच की जो कहानी होती है, जो निर्णायक मंडल में सबसे बड़े निर्णायक के तौर पर जाने जाते हैं। उन्हें भी आप पानी के लिए, चाय के लिए प्लीज पूछते जाएं, क्योंकि मैंने अपनी अंपायर से बातचीत की तो वो बता रहे थे कि सुबह जब हम खड़े हो जाते, लेकिन आज तो आप देखिए कि मुकाबले 3 बजे से प्रारंभ हुए हैं
और प्लीज़ उनके उनको भी आप चाय पानी के लिए ज़रूर पूछते रहें, क्योंकि उन्हीं की देख-रेख में आप मुकाबला खेलते हैं। और क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रेशर में होता है तो वो अंपायर होता है। आपने तो अपील की, लेकिन उस अपील को गलत और सही में समझने का, फिर उसमें मुहर लगाने का काम अंपायर का होता है। आपने कहा आउट होने का, जी बिल्कुल नॉट आउट है, तो फिर आप उनसे नाखुश नज़र आते हैं। उसके बाद अगर वो आपके साथ जुड़ते हैं तो फिर कहीं न कहीं आप कहते हैं कि नहीं आप अच्छे अंपायर। तो अंपायर अच्छे होते हैं, लेकिन उनके निर्णय हमें हमेशा मानना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए कि जो आपके मुकाबले में सारा दिन, सारा समय आप लोगों के बीच में खड़े होकर व्यतीत करते हैं। 36 एक विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति पर हरियाणा हरिकेन्स के पास एक बड़ा सुनहरा अवसर है, और आज एक बड़ा स्कोर अगर यहाँ पर दे पाने में सफल होते हैं तो निश्चित तौर से बेंगलुरु वॉरियर्स के लिए फिर वो मुकाबला एक सदमे जैसा मुकाबला होगा। बेंगलुरु वॉरियर्स की गेंदबाजी की बात की जाए तो अभी तक फीकी गेंदबाजी रही, मिला जुला असर रहा, और जिसके चलते अभी तक हरियाणा के बल्लेबाज को रोक पाने में उतना सफल नहीं हुए जितना हम लगातार चर्चा कर रहे थे टॉस के पहले। इसी बीच नए ओवर की शुरुआत होने, हल्के से गेंद को बैकफुट पे गए, पॉइंट के क्षेत्र में ढकेला, सिली पॉइंट के दायरे में गेंद को फील्ड किया, और इसी बीच बल्लेबाज बड़ी आसानी के साथ एक रन पूरा करते हुए एक दूसरे के छोर पर पहुंचे। तो बाई साइड का जो खेमा बना हुआ 5 टीमें जो इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रही, बेंगलुरु वॉरियर्स, कोलकाता टाइगर्स, एडिलेड एनिमल्स, मुंबई चैंप्स, हरियाणा हरिकेन्स की टीम इस टूर्नामेंट में इन्वॉल्व है, और दोनों पांचों टीमें लगातार जद्दोजहद कर रही हैं, संघर्ष कर रही हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी मुकाबला एक तरफा मुकाबला हुआ हो। लाइटेड बॉल इसी बीच पहलू है, उस पर आपको काम करना होगा, उस पर सुधार करना होगा, तभी आप हरियाणा हरिकेन्स को कम से कम टोटल में रोकने में कामयाब हो सकते हैं। 5 ओवर का खेल यहाँ पर पूरा हो चला है। 5 ओवर की समाप्ति पर एक विकेट के नुकसान पर 39 रन ट्रिक हीरोज के माध्यम से अगर देखा जाए तो 21 लोग लाइव स्कोरिंग का आनंद उठा रहे हैं, और उन्हें पता है कि आज उनकी टीम बेंगलुरु और हरियाणा हरिकेन्स की टीम आमने सामने है। तो हरियाणा हरिकेन्स का अपना होम ग्राउंड है, घरेलू दर्शकों का पूरा प्यार उन्हें मिल रहा है, और कहते हैं जब आप अपने मैदान पर होते हैं तो आपको पता होता है कि कौन सी पोजीशन कहाँ पर नहीं होती, और कौन से क्षेत्र में बड़े स्ट्रोक खेल करके रन अर्जित किए जा सकते हैं, और कौन से पेस गेंदबाज, स्पिन गेंदबाज सफल होते हैं या तेज गेंदबाज। इसी बीच नए ओवर की शुरुआत होने को तैयार, और पहली ही गेंद बिल्कुल सामने की तरफ खेला, मिड ऑफ के दायरे में गेंद गई वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, वहां पर गेंद को फील्ड किया, और बल्लेबाज इकलौते रन के साथ छोर बदला। तो कोशिश दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक बड़े तालमेल के साथ एक बड़ी साझेदारी को आगे बढ़ाने की कोशिश। 17 गेंदों में 17 रन की साझेदारी पूरी कर ली है दोनों बल्लेबाजों ने एक दूसरे के साथ। मंजुनाथ 13 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और इस बार गेंद को उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद पूर्णतः सही तरीके से बल्ले पर नहीं। खतरा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बाल बाल बचे, और खतरों से खेलने की जो जिज्ञासा होती है हर खिलाड़ी में होती है। अगर बच गए तो भाग्यशाली, फंस गए तो दुर्भाग्यशाली, लेकिन इस बार किस्मत ने साथ दिया बल्लेबाजों का, और दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ पर रन अर्जित किए, और गेंदबाज को एक मौका जरूर दिया था कि आपके पास है मौका, सटीक थ्रो लगाकर आप मेरे विकेट ले सकते हैं, लेकिन गेंदबाज ने भी कोशिश की, लेकिन आखिरकार सफलता बल्लेबाजों को मिली। और विकेटों के बीच में दौड़ने की जो कला होती है बाखूबी दोनों बल्लेबाज एक दूसरे के साथ निभाते हुए, और यहाँ से गेंद को खेला जरूर, लेकिन 14 नंबर की जर्सी पहने खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया, और बल्लेबाजों को जो उम्मीदें थी कि यहाँ से 2 रन जरूर मुकम्मल करेंगे, लेकिन मात्र मिले 1 रन, और 1 रन के साथ ही सही, लेकिन धीरे धीरे हरियाणा हरिकेन्स टीम का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 43, 43 लॉस ऑफ 1 विकेट। और इस बार बाहर रखने का प्लान था, एक बार बैक फुट फ्रंट फुट पे गए, फिर बैक फुट पे गए, और अचानक भाई 22, अरे और बेहतरीन फील्डिंग देखने को मिली, बेहतर क्षेत्ररक्षक देखने को मिल रहा है। जब आप क्षेत्ररक्षण के दौरान अच्छी फील्डिंग करते हैं तो वाहवाही यानी कि तालियां बजाकर बैठे दर्शक का आपका स्वागत करते हैं, आपका हौसला अफजाई करते हैं, क्योंकि वो आते हैं इसी मकसद से, क्योंकि जो दर्शक होते हैं वो किसी
भी टीम के नहीं होते, उनके लिए सारी टीमें बराबर होती है। लेकिन इसी बीच कैच पकड़ने का प्रयास था, जिस अंदाज में गेंद को पुल किया था मिड विकेट के क्षेत्र में, वो कोशिश जरूर रही वहां के फील्डर के द्वारा, लेकिन अंतिम समय में गेंद उनके हाथों से छटकती हुई जमीन पर जा गिरी। 6 ओवर की समाप्ति पर एक विकेट के नुकसान पर 46 रन बना चुकी है हरियाणा हरिकेन्स की टीम। तो अब 4 ओवर का खेल शेष है। बंगलुरु वॉरियर्स टीम के गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की है कि अभी देखा जाए विकेटों के लिहाज से काफी मजबूत है हरियाणा हरिकेन्स की टीम, लेकिन उनके उन बल्लेबाजों को ज्यादा मौके दिए नहीं है। उन्हें जो आजादी, जो लिबर्टी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, वो आजादी से दूर रखा, वंचित रखा। लगातार वो खराब गेंदों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन विकेट टू विकेट गेंदबाजी की अच्छा आर्क हवा में भी रही, लेकिन अंततः उन्होंने देखा और छोड़ा। पीछे बैकअप के लिए फील्डर मौजूद थे और बल्लेबाजों ने रनों के लिए अपनी रफ्तार को तेज करने का प्रयास इस ओवर में जरूर दिखाया है। ऑफसाइड पर धकेला, लेकिन मिस फील्ड हुई। जब तक गेंद को फील्ड करेंगे विकेट कीपर थ्रो करेंगे, और इसी बीच बल्लेबाजों ने सिलसिलेवार इस ओवर में रन बढ़ाने की गति को एक नया मोड़ दिया, एक नया आयाम दिया है, और स्थापित करने की कोशिश की जा रही कि ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने में अगर हम सफल हो जाते हैं तो हमारे लिए एक अच्छा मौका होगा। और एक मैसेज भी आ चुका है हरियाणा हरिकेन्स टीम की तरफ से कि अब आप लोग तेज बल्लेबाजी करें, क्योंकि आप देखिए, आप अपनी स्कोर कार्ड पर नजर दौड़ाएं तो इसमें मात्र एक ही विकेट गया हुआ है।
मजबूत कदकाठी के बल्लेबाज रवि बिल्कुल तैयार, जमीन से बल्ले को उठा हुए। रवि के सिक्स पे मेरी तरफ से 100 रुपए। ओहो, इस पर उठाकर खेलने का प्रयास था, क्योंकि मेरे साथ जुड़ चुके हैं राजवीर सिंह, और रवि के अंदाज पे लगातार उन्होंने हर बड़े मुकाबले में नगद धनराशि की घोषणा की, और आज इस मुकाबले में उन्होंने कहा कि अगर इनके जितने छक्के लगेंगे प्रति छक्के 100 रुपए दिए जाएंगे। तो देखना होगा कि रवि, बाकी जो इस समय ओवर की बात करें तो इसमें 8.3 ओवर का खेल पूरा हो चला है, और अभी भी मौका है रवि के पास में। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखिए कि बेंगलुरु वॉरियर्स ने जो दबाव डाला यहाँ पर हरियाणा हरिकेन्स के ऊपर, अभी तक उस दबाव से उभरने की कोशिश में बल्लेबाजों ने जब भी कोशिश की उन्होंने अपने विकेट गंवाए हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज इस समय अनीश राजन तैयार हैं। फील्ड को देखते हुए शॉर्ट फाइन लेग को बिल्कुल थोड़ा सा स्क्वायर रखा गया है, और यहाँ पर देखिए शॉर्ट थर्ड मैन डी बैकवर्ड पॉइंटर गली को भी तैयार रखा गया है। इसी बीच एक बार फिर से दौड़ने को तैयार। ओहो, एक हाथ से खेलने का प्रयास, लेकिन कहीं ना कहीं ऑफ स्टंप पर एक अच्छा अटैक रहा। बिल्कुल जिस अंदाज में गेंद में परिवर्तन किया, रफ्तार दी, पेस दिया, और पेस से यहाँ पर चकमा खा गए बल्लेबाज अनीश राजन अपने बैटिंग लाइनअप पर तैयार। और ये मुकाबला हरियाणा हरिकेन्स बनाम बेंगलुरु वॉरियर्स के बीच में खेला जा रहा। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का जो एक फैसला था, बेहतर फैसला था। शुरुआती क्षण में अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली, लेकिन स्लॉग ओवर में गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की है यहाँ पर। और जब बल्ले के बाहरी किनारे को चूमती हुई गेंद जाएगी जाएगी, बड़ी दूर जाएगी, सीमा रेखा के बाहर जाएगी 4 रन के लिए। और कहते हैं, जब आप इस पोजीशन पर बल्लेबाजी करते, जिस अंदाज में उन्होंने गेंद के टर्न को, उसके मूवमेंट को समझा, उसके रफ्तार को समझा, और हल्के से बल्ले का मुंह उन्होंने स्क्वायर रखा, तिरछा रखा, और जब बाहरी किनारे को चूमती हुई गेंद निकली तो फील्डर ने प्रयास जरूर किया था, लेकिन एक असफल प्रयास आप कह सकते हो। और बल्लेबाजों को मिलने वाली रनों की संख्या यहाँ पर रही। इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा 62, 3 विकेट के नुकसान पर 8.5 ओवर की गेंदबाजी में। हरियाणा के पास पूरा अवसर उनके बल्लेबाजों के पास। अगर अनीश राजन की बात करें चाहे रवि कुमार की बात करें, दोनों आक्रामक अंदाज के बल्लेबाज। बिल्कुल बॉलर के सिर के ऊपर से खेल बैठे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी, पहला रन पूरा कर लिया है, दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं, और यहाँ पर खतरा आखिरकार हुआ, और जाते हुए बल्लेबाज टग आउट की हो। लेकिन कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट रही, और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अंतिम पड़ाव में या तो विकेट आपके हाथ में रहेंगे या तो रन आपको बनाने होंगे। तो विकेट गिरने से कहते हैं कि किसी भी टीम में, जब आपकी टीम में 11 खिलाड़ी खेल रहे, वो मायने नहीं रखता। मायने रखता कि कितने काम आएंगे, वो मायने रखता है। अब देखने वाली बात है कि बेशक 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुके, लेकिन अंतिम जो ओवर की कहानी होगी, अभी भी इस ओवर में ऐसा लग रहा है कि एक गेंद शेष दिखाई पड़ रही है। लेकिन माफ कीजिएगा, हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से। जी बिल्कुल, 63 पर 4, 9 ओवर की समाप्ति पर 9 ओवर का खेल पूर्णतः समाप्त हो चला। अंतिम ओवर का खेल शेष है, और अंतिम यानी कि 6 गेंदों में कितने रन जोड़ेंगे। और रवि पर राजवीर सिंह ने घोषणा की है कि इनके हर छक्के पर 100 रुपए के नगद धनराशि देंगे। तो रवि पर लगातार प्रहार मुंबई चैम्प्स और कोलकाता टाइगर्स टीम के कप्तान प्लीज टॉस के लिए आ जाएं। कोलकाता टाइगर्स, मुंबई चैम्प्स टीम के कप्तान, अगर मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही दोनों टीम के कप्तान, तो प्लीज आप आए टॉस के लिए, तुरंत प्रभाव में आइए आप। प्लीज आप आइए, दोनों टीम के कप्तान, मुंबई चैम्प्स कोलकाता टाइगर्स टीम के कप्तान। और इस बार अंदरूनी हिस्से से टकराते हुए गेंद जान निकली स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, वहां पर मिस फील्ड हुई, लेकिन बल्लेबाजों ने दूसरे रन का इरादा यहां पर छोड़ दिया था। उन्हें पता है कि अब यहां पर हमें रन चाहिए, क्योंकि अपने विकेट देंगे तो नए बल्लेबाज आएंगे, और नए बल्लेबाज थोड़ा सा टाइम लेंगे। तो टाइम लेने से पहले हमें कुछ बेहतर करना होगा, और बेहतर करने के लिए हमें एक बेहतर क्रिकेट खेलनी होगी, क्योंकि इस समय जो पड़ाव है, कहानी है, विचारधारा है, पूर्णतः बदल चुकी है। हरियाणा हरिकेन्स के बल्लेबाज शुरुआती क्षण में टॉप बल्लेबाजी के जो अपने बेशुमार खिलाड़ी थे, जिनकी लगातार चर्चा की जाए, उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन अंतिम पड़ाव पे बेंगलुरु वॉरियर्स के गेंदबाजों ने अपने शिकंजे को कसा।
तो मुंबई चैंप्स और कोलकाता टाइगर्स टीम के कप्तान प्लीज टॉस के लिए आ जाए। मुंबई चैंप्स टीम के कप्तान, कोलकाता टाइगर्स टीम के कप्तान टॉस के लिए आए। 64 4 विकेट का नुकसान पर 9.2 ओवर की गेंदबाजी में इस समय हरियाणा हरिकेन्स टीम का स्कोर। कमाल की गेंदबाजी रही बेंगलुरु वॉरियर्स टीम के गेंदबाजों के द्वारा। ओहो, लंबे स्ट्रोक की चाह कर बैठे, लेकिन रोकना मुश्किल का काम हो सा ऐसा प्रतीत हो रहा था, लेकिन कमाल की फील्डिंग देखने को मिली। 2 कीमती रन बचाए हैं और अंतिम पड़ाव में जब आप रन बचाते, रनों के लिए यहाँ पर टूटने का प्रयास करते हैं, जितने कम रन आप देंगे वो आपकी टीम के लिए एक बेहतर सौदा होगा। तो कोलकाता टीम के कप्तान पहुंच चुके हैं, लेकिन मुंबई चैंप्स टीम के कप्तान डगआउट में बैठे कुछ विचार कर रहे हैं। सोनेश प्लीज आप आए टॉस के लिए। और एक बार फिर से गेंद को हवा में खेलने का प्रयास सफल जरूर हुए। पहला रन पूरा किया, दूसरे की कॉल की है, क्या दूसरा रन पूरा कर पाएंगे या नहीं, लेकिन बल्लेबाजों ने 1 रन के साथ दूसरे रन का इरादा छोड़ा। स्कोर 67 4 विकेट का नुकसान पर 9.4 ओवर की गेंदबाजी में रवि 6 गेंदों का सामना करते हुए 5 के योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभिनंदन उपाध्याय की गेंदबाजी बल्लेबाजी की बात करें तो 3 गेंदों में 3 के योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय। एक अच्छा प्रयास, लेकिन यहाँ पर अच्छी फील्डिंग देखने को मिली और फील्डर निकले जरूर थे नॉन स्ट्राइकर छोड़ के बल्लेबाज, लेकिन स्ट्राइक छोर पर खड़े बल्लेबाज रवि ने अंतिम समय देखा कि अब तो हमें जाना ही पड़ेगा डगआउट की ओर। और इस बार बड़ी शॉट की चाह थी, लेकिन पहला रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं, क्या दूसरे रन पूरा कर पाएंगे या नहीं, लेकिन देखना होगा अंपायर का इशारा क्या होता है। दूसरे रन की पूर्ति करने के लिए विकेटों के बीच में तेजी जरूर दिखाई थी। टॉस की प्रक्रिया बिल्कुल तैयार है मुंबई चैंप्स बनाम कोलकाता टाइगर्स के बीच में। आज का जो चौथा मुकाबला खेला जाएगा उसके लिए टॉस की तैयारी हो चुकी है। दोनों टीम के कप्तान और हमारे मेहमान मौजूद हैं, उनकी देखरेख में सिक्का उछाला जाएगा और इसी भी सिक्का हवा में उछला, किसके पाले में गया, किसके पक्ष में गिरा, टॉस का बॉस यानी टीम का किस कप्तान के हक में जाएगा ये फैसला, और कौन सा कप्तान बनेगा टॉस का बॉस। और मुंबई चैंप्स ने टॉस जीता है और पहले क्या बॉलिंग फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। बड़ी जल्दी इनका निर्णय आया, बिना विचारे उन्होंने कहा नहीं हम फील्डिंग करेंगे क्योंकि हमें पता है इस विकेट की कहानी। और इसी के साथ पहली पारी की जो समाप्ति हुई है, हरियाणा हरिकेन्स के 68 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर की समाप्ति पर। और इस मुकाबले को जीतने के लिए बनाने होंगे बेंगलुरु वॉरियर्स को 69 रन।
बेंगलुरु वॉरियर्स के लिए एक अच्छा मौका है और इस मौके को पूर्णतः भुनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन मुझे एक बात याद आ रही है। अन्न उतना ही ले थाली में कि व्यर्थ ना जाए नाली में। जब हम खाना बहुत ज्यादा अपनी थाली में लेते हैं तो अगर खाने का स्वाद अगर हमारे अनुरूप नहीं होता तो हम उसको वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं। लेकिन जब खाने का स्वाद काफी बेहतर होता, लाजीज होता है, तो हम अन्न का कोई भी कण थाली में छोड़ना पसंद नहीं करते। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हरवंश कैटर्स के सभी मेंबर्स का, उनके ऑनर मनीष ग्रोवर जी का, कि जिनके कैटर्स के माध्यम से हम एक लाजीज व्यंजन परोसे जा रहे हैं। इस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली हुई है। चाहे आप सुबह के ब्रेकफास्ट की बात करें, चाहे दोपहर के खाने की बात करें, चाहे शाम के डिनर की बात करें, तो हर समय उन्होंने लाजीज व्यंजन। और एक कहते हैं जब आप किसी के साथ मिलकर काम करते हैं, और कहते हैं कि मीठा बोलने वाले के करेले भी बिक जाते हैं और कड़वा बोलने वाले के शहद भी नहीं बिकते हैं। तो उसी तरीके से जब आपके वेटर, आपका जो स्टाफ होता है, सही तरीके से लोगों के साथ पेश आते हैं और आप जब खाना सर्व करते हैं, कहते हैं खाना परोसने में जब आपने मिठास दिखाई तो खाना खाने वाला भी प्रसन्न होता है और आपके लिए हमेशा दुआ करता है कि आपका बिजनेस, आपका व्यापार हमेशा तरक्की करे। तो यहाँ पर हरवंश कैटर्स को हायर करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ दिनेश सैन जी का, जिन्होंने इतने बेहतर कैटर्स को उन्होंने हायर किया और उनकी सुविधाएं हमेशा आला दर्जे की रही इस पूरे टूर्नामेंट में। इसी बीच एक बार फिर से अच्छी गेंद, हल्का सा गेंद लेट कट खेलने का प्लान था, लेकिन गेंद टॉपेस्ट लेती हुई गेंद निकली जरूर थी। फील्डर बिल्कुल वहां पर तैयार थे, 14 नंबर की जर्सी पहने फील्डर हासम मौजूद थे, उन्होंने अच्छी फील्डिंग की। और इसी के साथ देखा जाए तो 11 रन बने हैं। बेंगलुरु वॉरियर्स के लिए आज एक बड़ा मौका है, और ये मौका इसलिए बार बार करूं कि ये मौका फिर दोबारा मिलना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि तीसरा सत्र है और तीसरे सत्र में मैं भी जुड़ा हूं। तो मुझे भी बड़ा आनंद आ रहा है। मुझे तो कहीं से भी प्रतीत नहीं हो रहा कि आप फिजिकली चैलेंज्ड हो, क्योंकि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो। जब आप खेल के मैदान में होते हो तो फिर आप अपना जो एफर्ट होता है, जो अपना दायित्व होता है, पूर्णतः आप मैदान पर लगाते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि आप के पास एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं है। आप ये सोचते हैं कि हम उन खिलाड़ियों में हैं और परमात्मा ने वो शक्ति आप लोगों को प्रदान की है। कहीं ना कहीं आपसे कुछ परमात्मा छीनता है तो उससे 1000 गुना बेहतर देता है। हम बेशक दोनों पैरों पे खड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा पैर कमजोर हो सकता है, आपका पैर कमजोर नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका आत्मबल, आपकी आत्मशक्ति इतनी मजबूत है कि इस मैदान पर आप लगातार भागते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन आप किसी की कृपा पात्र नहीं बने। ये बहुत अच्छी बात होती है। और इसी बीच नए ओवर की शुरुआत होने को है। 2 ओवर की समाप्ति पर बेंगलुरु वॉरियर्स टीम का स्कोर 11। 48 गेंदों में इस समय चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए 58 रन की दरकार। और आपको बता दूं कि इस समय टॉस भी हो चुका है। मुंबई और कोलकाता के बीच में जो टॉस हुआ है, टॉस जीता है मुंबई चैंप्स ने और उसमें फील्डिंग करने का पहले फैसला किया है। कामोबार अपने फलोत्र में बड़ा तेज प्रहार था, कड़ा प्रहार था, तेज प्रहार था, और इसको पकड़ने का पूरी यहां पर इच्छा शक्ति दिखाई थी, लेकिन आखिरकार गेंद ने हरकत दिखाई, उनके हाथों से टकराती हुई जमीन पर जा गिरी। यहाँ पर अपील लगातार करने का प्रयास करते हुए बसंत राठौर और सोमनाथ नलौड़े की जोड़ी इस समय इस मुकाबले में है। 11 रन बना चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए कि हरियाणा हरिकेन्स के गेंदबाज लगातार दबाव डालने का प्रयास कर रहे हैं। और शुरुआती क्षण में अगर आपने विकेट बचाए और विकेट निकाले, यानी कि विकेट बचाने का काम यहाँ पर बेंगलुरु वॉरियर्स के बल्लेबाजों को करना होगा और विकेट निकालने का काम यहाँ पर करना होगा हरियाणा हरिकेन्स के गेंदबाजों को। कहते सोचने से कहा मिलते हैं विकेट आपकी झोली में। गेंद की आंख से बल्लेबाज को डराना होता है, गेंद पर लगातार आपको नियंत्रण करना होता है, तभी आप एक अच्छे गेंदबाज बनकर उभरते हैं और दूसरी टीम पर एक प्रभावशाली गेंदबाजी का जो अंदाज होता है,
जो एक अदब होता है आप उसको दिखा सकते हैं। तो पेशेवर गेंदबाज के तौर पर आपको पेश आना होता है। और यहाँ पर लेग बिफोर पग बाधा की अपील कर बैठे, लेकिन इस अपील को अंपायर खारिज करते हुए मैं कहने मैंने पहले भी आपको बताया कि आप भगवान को तो धोखा दे सकते हो लेकिन अंपायर को नहीं। और आखिरकार अंपायर ने देखा कि गेंद जिस हिसाब से, जिस लय से, जिस पॉइंट पर टर्न होकर बाहर निकल रही थी, घेराबंदी करके योजनाबद्ध तरीके से यहाँ पर अपील जरूर की थी, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। मुदस्सर खान की ये गेंद इस बार फिर से पैड लाइन पर, और आखिरकार दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन पूरा किया, लेग बाई का इशारा आता हुआ। बारह रन 2.4 ओवर की गेंदबाजी में 44 गेंदे 57 रन। तीन ओवर की समाप्ति पर बगैर विकेट गंवाए इस समय बेंगलुरु वॉरियर्स ने बना लिए हैं 13 रन। और अगर बात की जाए तो इसके जवाब में 3 ओवर में बनाए थे 18 रन। तो हरियाणा हरिकेन्स के लिए एक बेहतर जो संकेत है कि उन्होंने अगर रनों के लिहाज से 5 रन उनसे ज़्यादा है, लेकिन अभी भी यहाँ पर देखा जाए तो मुकाबला दोनों टीमों के बीच में बराबरी पर है। शुरुआती क्षण है और पावर प्ले में अगर आपने 13 रन बनाए हो, अपने विकेट नहीं गंवाए हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है, एक अच्छा अवसर है। और इस अवसर को, इस मौके को आप सही नसीहत पे, सही रास्ते पर ले जा पाने में सफल होते हैं तो आपके लिए जीत की जो एक मंजिल है, जीत की जो एक आहट है, जीत की जो एक दस्तक है, जो सुगबुगाहट है, आपको मिल सकती है। फिर आप पूरे आत्मविश्वास के साथ, क्योंकि आपने अपने विकेट को बचाया है। और विकेटों को तोड़ने के लिए यहाँ पर गेंदबाजी के लिए हरियाणा हरिकेन्स टीम के कप्तान ने एक बार पुनः नए गेंदबाज से गेंदबाजी करवाएंगे, या रमेश से गेंदबाजी कराते हैं तो रमेश का दूसरा ओवर हो सकता है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि पावर प्ले के बाद स्पिन आक्रमण को लगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी भी गेंद की जो चमक है पूर्णतः बरकरार है। 14 नंबर की जर्सी पहने हासम बिल्कुल ठीक कमेंट्री बॉक्स के सामने दिखाई पड़ रहे हैं इसमें शॉर्ट थर्ड मैन के क्षेत्र में। और बड़े शॉट की चाह कर बैठे, देखना होगा कि गेंद क्या दर्शक दीर्घा में जी बिल्कुल यहाँ पर जिस अंदाज में गेंद को होल्ड पुल किया डीप फॉरवर्ड में विकेट दर्शक दीर्घा में गिरी 6 रन के लिए। छक्के के साथ यहाँ पर इन्होंने अपने तेवर देखा है कि अगर आपने खराब गेंद बिल्कुल बल्ले के रडार पर डाली तो हश्र क्या होगा, आप इस गेंद से सीखें। क्योंकि नई गेंद के साथ बड़े शॉट खेलने की जो एक काबिलियत होती है, जो हुनर होता है कि गेंद की जो लाइन होती है आप उसको जज करते हैं, और फटाफट क्रिकेट में ये चीजें आपको आनी चाहिए, तभी आप एक हरफन वाला खिलाड़ी अपने आप को साबित कर सकते हैं।
और इसी बीच फिर से हवा में खेलने का प्रयास, लेकिन फील्डर मौजूद डीप सुपर कवर के क्षेत्र में दूसरे रन का यहाँ पर बनाया था एक बार मन, लेकिन अच्छा थ्रो आया और इस थ्रो के साथ बल्लेबाज के जो मन में कुछ हिलोरे ले रही थी लहरें, वो शांत होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। 21 बगैर नुकसान के। और इस बार टर्न के सारे गेंद को फिर से डीप स्क्वायर के क्षेत्र में मोड़ा, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, उन्होंने गेंद को वहां पर फील्ड किया और थ्रो वापस विकेट कीपर की तरफ उछला। और बैकअप देखिए कि हरियाणा हरिकेन्स की तरफ से जो फील्डर हैं, जब आप मैदान में हमेशा एक्टिव रहते हैं, किसी भी पोजीशन पर आप गेंद को फील्ड करने के लिए तैयार रहते हैं, तो इससे गेंदबाज को एक मदद मिलती है, गेंदबाज का मनोबल बढ़ता है। और छोटा सा बॉलिंग रनअप है इस समय रमेश नायडू का, जो कि इसमें अपने कोटे का दूसरा और पारी का चौथा ओवर डाल रहे हैं। राइट आर्म ओवर, लेकिन इसी बीच खूबसूरत तरीके से कवर ड्राइव, लेकिन फील्डर मौजूद थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, गेंद उनके हाथ से छिटकती हुई हवा में लहराई जरूर थी, लेकिन आखिरकार दूसरे एक्शन में उन्होंने गेंद को फील्ड किया और वापस गेंदबाज की तरफ गेंद को वापस किया। फिर से गेंद को स्लॉक किया ऑन द स्क्वायर, गेंद गई फॉरवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, वहां पर फील्डर मौजूद। लगातार आप देखिए गेंद पर झपटने की जो एक परंपरा है, जो कोशिश है कि गेंद को जितनी जल्दी आप उठाकर वापस थ्रो करेंगे उतनी ही मुश्किलात पैदा होगी बल्लेबाजों के लिए। और वही अभी तक आप देखिए कि अब यहाँ पर बेंगलुरु वॉरियर्स की बात करें, बेंगलुरु वॉरियर्स की बात करें तो अब उन्हें चाहिए 36 गेंदों में 45 रन बनाने होंगे, लेकिन विकेटों के लिहाज से देखा जाए तो हरियाणा हरिकेन्स से ज्यादा बेहतर है। और इसी बीच पानी की बोतल आ चुकी है, दोनों टीमों की तरफ से कुछ मंत्रणाएं करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे कि अभी भी हमारे पास पूरा मौका, हमने अपने विकेट को बचाए हैं, तो इस विकेट को बचा के रखने होंगे, तभी हम इस मुकाबले में वापसी कर सकते हैं। हरियाणा हरिकेन्स टीम के खिलाड़ी भी साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब हम बात करेंगे और किसी एक ऐसे मुद्दे पर लेकर बातचीत करेंगे कि हमें एक अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, अगर थोड़ी सी गेंदबाजी गलत हो रही है तो उस पर सुधार किया जा सकता है। सही लेंथ के साथ अगर आप गेंदबाजी करेंगे, सही गेंद को सही नसीहत देने का प्रयास करेंगे, टर्न कराने के साथ बल्लेबाज को परेशान करेंगे, कोशिश लगातार यही रहेगी कि आपका जो अटैक हो हमेशा ऑफ स्टंप और मिडिल स्टंप के ऊपर या बाहर रखे। आपने थोड़ी सी भी गलती की, डाउन द लेग साइड गेंद डाली, तो फिर ये तो अपने बल्लेबाज के लिए कहते हैं ना सोने पे सुहागे वाली बात होगी कि बल्लेबाज इसी फिराक में थे कि आपने गेंद इसी एरिया में डाली। बात करें स्कोर की तो इस समय स्कोर है 24 बगैर नुकसान के। 4 ओवर की समाप्ति पर 36 गेंदों पर 45 रनों की आवश्यकता। ऑफ साइड पर फील्ड एक बार फिर से तैयार की गई है। स्क्वायर थर्ड मैन को देखा जाए तो एक नई पोजीशन देने का प्लान जो था उसे हटाएगा। डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के काफी करीब रखा गया है। शॉर्ट कवर, शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट और फॉरवर्ड पॉइंट बिल्कुल 30 यार्ड के अंदर मौजूद। ओह, यहाँ पर पैड लाइन पर गेंद टकराई, बिल्कुल मिडिल स्टंप के ठीक सामने पाए गए। और इसी जोड़ी की मैं चर्चा कर रहा था, लेकिन देखिए कि जो ब्रेक होता है एक ऐसा समय होता है, कुछ चंद मिनटों चंद सेकंडों का समय होता है, लेकिन उसी में वो सारी मंत्रणाएं, उसी में वो सारी रणनीति तैयार की जाती है, एक मंथन किया जाता है कि हम सही ठिकाने पर चल रहे हैं और सही ठिकाने के साथ अगर गेंदबाजी करेंगे तो हो सकता है बल्लेबाज गफलत में गलतियां करें, बड़े शॉट का चयन करने का प्रयास करेंगे। अभी आप देखिए कि बोतल, पानी की बोतल सिर्फ बाहर पहुंची है और उसके पहले यहाँ पर गेंद डाली गई और लेग बिफोर विकेट यानी कि पग बाधा के तौर पर बल्लेबाज पकड़े गए और वापस जाते हुए तो पहला विकेट यहां पर मिल चुका है हरियाणा टीम को। तो हरियाणा के पास एक बार फिर से इस मौके को भुनाने का पूरा अवसर मिलता दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आने वाले बल्लेबाज को संभल कर बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि जो तूफान इस समय आपके सामने है वो गेंदबाज है अनीश राजन, जिन्होंने एक अच्छी गेंदबाजी की और पहली ही गेंद पर उन्होंने सफलता अर्जित की। 24 एक विकेट का नुकसान पर 45 रनों की आवश्यकता है। 35 गेंदें हैं। स्लिप हटा दी गई, लेकिन 14 नंबर की जर्सी पहने फील्डर को लगातार इधर से उधर डाला जा रहा, स्लिप बिल्कुल ले ली गई है। उन्हें पता है कि स्पिन आक्रमण है और ऐसे में गेंद लगातार बल्ले के बाहरी किनारे को छूती हुई निकलती है।
हल्के हाथों से गेंद को खेला जरूर है स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। यहाँ पर गलती करने का प्रयास था, लेकिन बाल बाल बचे। अगर ये थ्रो बिल्कुल सटीक होता तो जिस अंदाज में क्या जरूरत थी, अभी आपने अपना पहला विकेट गंवाया है और अभी आपको अपने पांव जमाने हैं, पैर जमाने हैं, लेकिन जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पिछले मुकाबले में जो सीख देखनी थी, देखा होगा कि वहां पर भी गेंदबाजों ने बल्लेबाजों पर दबाव डाले थे। इस बार गेंद अंदरूनी हिस्से से टकराती हुई, और जब तक गेंद को फील्ड करते फील्डर दोनों बल्लेबाज 1 रन के लिए निकल चुके हैं। और जब आप एक अच्छी अटैकिंग फील्डिंग सजाते हैं, लगाते हैं, फील्डर को सही जगह पर उनको पहुंचाते हैं कि आपकी पोजीशन ये है और आपको इस पोजीशन पर फील्डिंग करनी है, तो फील्डर को भी ये पता होता है कि बल्लेबाज इसी फिराक में होगा कि उसे गैप लगातार ढूंढने होते हैं। क्या कमाल की गेंदबाजी की है इस ओवर में अनीश राजन ने। बिल्कुल जड़ में गेंद डाली है, बल्लेबाज को उभरने का मौका देना नहीं चाहते। उन्हें पता कि अगर एक बार मौका दे दिया तो बल्लेबाज फिर उनको मौका नहीं देना चाहेंगे। और इस बार आखिरकार रन के लिए निकल चुके। जब तक फील्डर पहुंचेंगे, दोनों बल्लेबाज बड़ी आसानी के साथ रन के लिए निकले, और 1 रन यहाँ पर जुड़ता हुआ टीम के खाते में। स्कोर पहुंचा 27, 4.5 ओवर की गेंदबाजी में। और अब देखिए कि इस ओवर में जिस अंदाज में गेंदबाजी की है, विकेट भी निकाले, अभी तक 3 रन दिए हैं मात्र अनीश राजन ने। और इस बार मन बनाया पेडल स्विप करने का, जिस अंदाज में उन्होंने गेंद को मोड़ा डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। अगर गेंद में जो रफ्तार होती है, रफ्तार के साथ अगर आप तेज बल्लेबाजी करते तो फिर कहीं ना कहीं पूरा मौका आपके पक्ष में जाता है। और इसी के साथ 5 ओवर की समाप्ति हो चली। 5 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट का नुकसान पर टीम का स्कोर 28। और अगर देखा जाए यहाँ पर हरियाणा हरिकेन्स ने बनाए थे 32 रन। तो रनों के लिहाज से देखा जाए तो इस समय बेहतर कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास अभी भी विकेट का जो क्रम है, डग आउट में बैठा अपनी बल्लेबाजी का इंतजार कर रहा है। और करना भी चाहिए, क्योंकि आप करने के लिए इंतजार करने के लिए बैठे हैं, और इंतजार कीजिए कि ये दोनों बल्लेबाज इस मुकाबले को जीत कर ही आए। लेकिन यहाँ पर हरियाणा हरिकेन्स टीम के कप्तान अब देखना है गेंदबाजी के लिए किसे बुलाते हैं। मंत्रणाएं चल रही हैं, बातचीत कर रहे हैं कि अब हमने इस दबाव को पूर्णता बरकरार रखा है।
6 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 34 रन बना चुके हैं इस समय। 24 गेंदों में 35 रन की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। अब यहां से अगर आप देखिए मुकाबले को, तो दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला। अगर यहां पर 1 ओवर खराब जाता है तो वो हरियाणा हरिकेन्स के खिलाफ जाएगा, और 1 ओवर बेहतर जाता है तो बेंगलुरु वॉरियर्स के लिए बेहतर नहीं हो सकता। अब ये दोनों टीमें और दोनों टीम के बल्लेबाज अपने आप को संतुलित रखने का प्रयास करेंगे। वहीं पर गेंदबाज चाहेंगे कि विकेट बेशक ना मिले, लेकिन एक अच्छी डॉट गेंदबाजी करके बल्लेबाजों पर प्रेशर डाल सकते हैं। लेकिन वहीं पर बल्लेबाज भी चाहेंगे कि अब हमारे पास विकेट वैसे भी बचा हुआ है, और पूर्णतः यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने 11 गेंदों में 10 रन की साझेदारी भी पूरी की हुई है। 69 बनाने हैं, 68 बनाए पहले बल्लेबाजी करते निर्धारित 10 ओवर में। अभी देखना है कि यहाँ पर जो परिवर्तन किया जा रहा है, इस परिवर्तन का कितना लाभ उठाते हैं गेंदबाज। क्योंकि जब आप फील्ड सेट करते हैं तो गेंदबाज अपने हिसाब से फील्ड को सेट करता है कि कौन सा खिलाड़ी किस पोजीशन पर होना चाहिए। उन्हें पता होता है कि ये बल्लेबाज बड़े शॉट के लिए जाना जाता है, आक्रामक अंदाज का बल्लेबाज है, और किसी भी समय एक आता बदल सकता है। यानी कि किसी भी समय कहते हैं जब आपको स्मूथ रोड मिलता है, ओहो, और इस बार ऑफ स्टंप से अंदर की ओर आई, गच्चा खा गए, चकमा खा गए, बाल बाल बचे जिस अंदाज में गेंद को घुमाया था। और इस बार देखिए कि जब आप बाहर से अंदर की ओर गेंद लाते तो ऐसी गेंदें खेलना काफी मुश्किल का काम होता है। और इस बार आने दिया गेंद को, टर्न के सहारे हल्का सा शॉट लेग के क्षेत्र में मोड़ा, वहां पर फील्डर रवि मौजूद थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। मजबूत कदकाठी के हरफन मौला हंसमुख स्वभाव के प्लेयर रवि, जो कि हम लोग एक रूम में एक रूम को शेयर कर रखे हैं, बातचीत भी करते रहते हैं। और अब देखिए कि इस टीम के 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और तीसरे खिलाड़ी की अगर हम बात करें तो राजवीर जी यहाँ पर मौजूद है, और इस पूरे मुकाबले को लगातार वो देख भी रहे हैं। और इनका भी अपना एक चैनल है, इस पूरे टूर्नामेंट को इन्होंने प्रमोशन किया था, तो कुछ बातें कुछ वादे आप लोगों के साथ किए, तो उसको भी पूरा करने का करेंगे प्रयास। लेकिन इसी बीच एक बार फिर से, और लगने वाला भयंकर, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक भयंकर स्ट्रोक, जिस हसरत के साथ यहाँ पर बल्लेबाज ने अपने कदम बढ़ाए, पोटा गेंद बल्ले के रडार पर थी, ड्यू फॉरवर्ड मिड विकेट के ऊपर गेंद को पुल किया, फील्डर बने रहे दर्शक, और वहां पर बैठे दर्शक ने आखिरकार गेंद को उठाया और उछाल दिया फील्डर की तरफ। तो मुकाबला में बात कर रहा था कि यह ओवर तय करेगा। यहाँ पर जितने सही तरीके से आप गेंदबाजी करेंगे उतना ही आपके लिए फायदे का सौदा होगा। आपकी एक गलती आपको सोचने के लिए पूरी रात पड़ी होगी, फिर भी नींद आपकी आंखों से जा चुकी होगी, तो उससे पहले आपको काम करना होता है। लेकिन यहाँ पर अब देखिए 21 गेंदों में 28 रन की आवश्यकता हो चली है। 6.3 ओवर की गेंदबाजी में इस समय एक बेहतर सोमनाथ की अगर बल्लेबाजी की बात करें तो 22 गेंदों में 27 की योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 1 चौके और 2 छक्के लगा करके। तो सोमनाथ ने अब कमान अपने हाथों में संभाली। उन्हें पता है कि नए बल्लेबाज आएंगे तो उनके पास समय काफी कम होता है, और जब काफी कम होता है तो लगातार गेंदबाज डॉट बॉल डालकर उन्हें परेशान करते हैं। इसी बीच एक बार फिर से तैयार, और यहाँ बिल्कुल टॉपेज लेती हुई है गेंद, काफी देर तक हवा में स्वीपर कवर के क्षेत्र में गई, मिसफील्ड हुई, पहला रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं, और बड़ी आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन यहाँ पर हासिल कर लिया है। अब यहाँ क्रिकेट का जो रोमांचक पल आ चुका है, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि अब आपको बने रहना होगा अंतिम बॉल तक, क्योंकि यह मुकाबला लेकर जाएगा अंतिम बॉल तक, हमको, आपको और खेल को चाहने वाले सभी को लेकर जाएगा। 20 गेंदों में 26 रन की आवश्यकता है इस समय इस मुकाबले को जीतने के लिए। विकेटों के लिहाज से देखा जाए तो काफी मजबूत है, और इस बार गेंद को टर्न जरूर कराया, लेकिन हल्के से गेंद को मोड़ा शॉर्ट लेग के स्लिमी डाउन के क्षेत्र में,
और नए बल्लेबाज को मौका दिया। तो कोशिश यहाँ पर जितेंद्र और सोमनाथ की कि वो अपने इस साझेदारी को एक अटूट रिश्ते में एक अटूट साझेदारी निभा करके टीम को विजय श्री के द्वार पर लेकर जाया जाए। अगर दरवाजे पर दस्तक देने की जो कहानी उन्होंने शुरू की है, एक आहट अब यहाँ पर मिल चुकी है बंगलुरु वॉरियर्स के लिए कि उनके दोनों बल्लेबाज एक बेहतर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी बीच बैकफुट पे गए, हल्का सा गेंद को समझा और अंतिम समय पर गेंद की लाइन पे लाके बल्ले को चलाया और जब तक गेंद को फील्ड करके वापस उछाला। स्कोर की बात करें इस समय तो एक विकेट का नुकसान पर अभी 7 ओवर की समाप्ति पर एक विकेट का नुकसान पर 45 रन बन चुके हैं। 3 ओवर का खेल शेष। एक नए किरदार का जन्म होता है, एक नए किरदार का आगमन होता है, तो कहानी की जो निरस्ता होती है लगातार वो दूर होती चली जाती है। फिर कहानी का जो अंत होता है एक नए मोड़ के साथ आपको वो लेकर अंतिम पल तक, यानी कि 10 मिनट की जो कहानी होती है, और आप देखिए ये पूरी 60 मिनट की कहानी आप लोगों के सामने चल रही है इस समय। तो दोनों टीमें बिल्कुल तैयार रहे। दूधिया रोशनी में नहाया है खेल का मैदान। लेफ्ट आर्म ओवर ऑफ स्टंप पर अटैक, लेकिन इसी बीच सामने की तरफ गेंद को धकेला ऑफ साइड पर 30 यार्ड के अंदर गेंद को फील्ड किया, लेकिन वापस उछाला जरूर और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन यहां पर हासिल किया। लगातार दोनों बल्लेबाजों के बीच में जो बड़ी साझेदारी, बड़ी पार्टनरशिप देखने को मिली है। जब एक बड़ी पार्टनरशिप बिल्डअप होती है तो फिर हर टीम के गेंदबाज, हर टीम के कप्तान के माथे पर शिकन की जो लकीरें होती है वो दिखाई पड़ने लगती है। साझेदारी को तोड़ने के लिए वो कई गेंदबाज को मोर्चे पर बुलाता है, लेकिन असफलता जब उसके हाथ लगती तो बड़ा परेशान दिखाई पड़ता है। और इस बार सटीक ओवर का डालने का विचार था, ब्लैक होल में डालने का जो उन्होंने प्लान तैयार किया था, लेकिन बल्लेबाज को परखने की जो कोशिश थी उसमें आखिरकार वो असफल हुए। कि आखिरकार वो देखना चाहते थे कि बल्लेबाज ब्लाइंड स्ट्रोक तो नहीं खेल रहे हैं, क्या वास्तव में इनकी निगाहें बॉल पर है। और जब आप इस तरह से ब्लैक होल में गेंद डालने का प्रयास करते हैं लेकिन उसमें आप सफल होते और बल्लेबाज सफल होते, तो फिर कहीं ना कहीं आपके मन में दूसरा सवाल जन्म लेता है कि हो सकता है लगातार 2 ऐसी अटैकिंग गेंदबाजी की जाए। ओहो, यह बॉलर के सिर के ऊपर से खेलते हुए यहाँ पर एक अच्छी फील्डिंग देखने को मिली, लेकिन दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज और बड़ी आसानी के साथ 2 रन यहाँ पर मुकम्मल करते हुए। तो छोटे बच्चे भी आ चुके हैं इस मुकाबले को देखने के लिए। उन्हें भी पता है कि क्रिकेट में बड़ा रोचक तथ्य उजागर होता है, जिन पर लगातार आज एक ऐसा खेल है, क्रिकेट की जो दीवानगी है। कहते हैं शराब का नशा तो 24 घंटे के बाद उतर जाता है पीने के बाद, लेकिन क्रिकेट का नशा ताउम्र आपके दिमाग में चढ़ा रहता है। बूढ़े हो या बच्चे हो या जवान हो, सभी को अपनी आगोश में ले रखा है क्रिकेट का यह खेल। लेकिन इसी बीच पहला रन पूरा किया, दूसरे रन का निकलने का करेंगे प्रयास। इसी बीच देख रहा है कि क्या बल्लेबाज पहुंच पाएंगे। जी हाँ, एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का खेल दिख रहा है। क्रिकेट की जो चरम कहानी होती है अंतिम पड़ाव की, वो कहीं ना कहीं आपको उन सुखद क्षणों की ओर ले जाने का प्रयास करती है कि जब आप कहते हैं ना कि जितनी ताकत भागने वाले की लगती है उतनी ही ताकत पीछा करने वाले की भी लगती है। जो मेहनत यहाँ पर गेंदबाज कर रहे हैं वही मेहनत यहाँ पर बेंगलुरु के बल्लेबाज कर रहे हैं। उन्हें भी पता है कि विकेटों के बीच में हमें पसीना बहाना होगा, और कहते हैं जो पानी से नहाते हैं वो इतिहास नहीं रचते, जो पसीने से नहाते हैं वही इतिहास रचते हैं। यानी कि पसीने से नहाने वाला तो लिबास नहीं बदलता, वो इतिहास बदलता है। और इतिहास आखिरकार देखना है कौन बदलता है, कौन सी टीम के खिलाड़ी बदलते हैं, किसने पसीने की बूंदें ज्यादा बहाई है इस मैदान पर। क्योंकि मुकाबला बेहद रोमांचक होना जो तय था वो होता चला जा रहा है। 2 नंबर की जर्सी पहने गेंदबाज तैयार, पटकी गेंद, लेकिन आपने मौके दिए हैं, क्या इस मौके को चौके में तब्दील कर पाएंगे या नहीं? जी बिल्कुल, 4 रन आते हुए, और इसी चौके की थी तलाश, और तलाश पूरी की बल्लेबाज ने अपने बल्ले के ताश से। जिस विश्वास के साथ उन्हें इस क्षेत्र को चुना था, उन्हें पता था कि यह स्थान पूर्णतः खाली है और सिर्फ 30 यार्ड की जो एक दीर्घ है उसे क्रॉस करनी है।
स्कोर पहुंचा 55, एक विकेट का नुकसान पर। 7.5 ओवर की गेंदबाजी में 13 गेंदों में 14 रन चाहिए। 13 ना मेरा स्कोर इस समय है 55 रन चाहिए। 14 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। दोनों ही टीमों के दर्शकों की जो भवें हैं तन चुकी हैं। इस बार निशाना था कैमरे के ऊपर, लेकिन भाग्यशाली रहे हमारे कैमरामैन। छक्के के साथ इन्होंने बिगुल बजा दिया है कि इस रण को जीतने की जो कहानी है आखिरकार हम अपने ही बल्ले से लिख कर ही जाएंगे। और स्कोर पहुंचा 61 के योग पर। क्या कमाल की बल्लेबाजी रही इसमें बेंगलुरु वॉरियर्स की। मैं बात कर रहा था कि मुकाबला कहीं ना कहीं ऊंट किस ओर करवट लेगा कुछ कह पाना मुश्किल था। और मुश्किल के इस घड़ी में आखिरकार गेंदबाज की ये गेंद जो पूर्णतः स्वयं भरी गेंदबाजी नहीं दर्शाती, लेकिन बल्लेबाजों ने जो शानदार बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को पहुंचाया 61 के योग पर, एक विकेट का नुकसान पर। 8 ओवर की समाप्ति हो चली है, 2 ओवर का खेल शेष। लेकिन देखा जाए तो 8 ओवर में बनाए थे 53 रनों के लिहाज से, विकेटों के लिहाज से बेंगलुरु वॉरियर्स इस समय काफी मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ी। चाहे कागजों पर देखें, चाहे आप मैदान पर देखें, चाहे आप धरातल पर देखें, चाहे आप इस मैदान पर देखें। अगर आप इस मैदान पर आकर देखेंगे तो कुछ रोमांचित पल हम आपके साथ भी शेयर करेंगे, क्योंकि इस मुकाबले के बाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है बाई तरफ राजवीर सिंह। कुछ बड़े इंटरव्यू आप लोगों के साथ किए जाएंगे। तो बेहतर कहानी लगातार बेहतर संवाद बेहतर किरदार के साथ आगे बढ़ती चली जाती है। और अंतिम अध्याय यानी कि पन्ने के 2-3 जो पेज होते हैं उनकी जो कहानी होती है आपको रोमांचित करती है। जिस तरीके से आप नोवेल पढ़ते थे वो सारी घटनाक्रम आपकी नजरों के सामने घूमता था। अगर आप पढ़ रहे हैं कि उसने गाड़ी चलाई तो निश्चित रूप से लगता था कि हम ड्राइव कर रहे हैं। उसी तरह से एक कहानी भी बढ़ती चली जा रही है। इकसठ रन बन चुके हैं इस समय। 12 गेंदों में 8 रन की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। 12 गेंदे 8 रन। यहां पर मौजूद हर खिलाड़ी हर दर्शक तनाव में, और तनाव में होना लाजमी भी है, क्योंकि जब आप इतने बड़े मुकाबले में बने रहते हैं और आप ये देखते हैं कि आपकी टीम जीतने के बिल्कुल कगार पर है, नजदीक है, अचानक वहां पर बल्लेबाजों ने आके रंग में भंग डाला। और इस बार एक बार फिर से डीप स्क्वायर के क्षेत्र में गेंद को मोड़ा, वहां पर गेंद को फील्ड किया गया और बल्लेबाजों को मिलने वाली जो रनों की संख्या रही मात्र 1, और इसी रन के साथ स्कोर पहुंचा 62 के योग पर, एक विकेट का नुकसान पर। करंट रेट की बात करें 7.59 के औसत से रन बढ़ रहे हैं, और जो इनको आस्किंग यानी कि जो रिक्वायर्ड रन चाहिए 3.82 के औसत से रन चाहिए। बॉलर के सिर के ऊपर से खेल बैठे 2 फील्डर टूट पड़े हैं, लेकिन यहाँ पर मिस फील्ड हुई। पहला रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए पलटे और बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर रन देते चले जा रहे हैं। अब राह आसान होती चली जा रही है। 10 गेंदों में अब चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए 5 रन। कहते हैं संघर्ष की रात जितनी काली होगी, सुबह का सूरज आपकी मेहनत का सूरज उतना ही चमकीला होगा। और इस बार गेंद को भेजा दर्शक दीर्घा में 4 रन के लिए, बिल्कुल 1 बाउंस के बाद, गेंद टप्पा खाने के बाद जिस अंदाज में आप देखिए इस मुकाबले में जो मोड़ आया है, आप देखिए कि इतनी जल्दी तो एक बेहद चतुर चालाक ड्राइवर भी गाड़ी को नहीं मोड़ सकता।
चाहे जितना अच्छा रोड उसके लिए हो, स्मूथ रोड हो तो आप भी गाड़ी भगाने में परहेज नहीं करते, लेकिन जब मोड़ आता है तो कहीं ना कहीं आपके साथ टकराहट होती है। लेकिन क्रिकेट में इस मोड़ को जिस तरीके से मोड़ा है बल्लेबाजों ने, वाकई उन्होंने बताया है कि क्रिकेट का जो जुनून है, जो जज्बा है, वो बरकरार है। लेकिन इसी के साथ इस मुकाबले की जो कहानी होती है वो यहीं पर लगता है समाप्त होती है, क्योंकि थ्रो गए और यहाँ पर आपने रन दिए तो जीत की जो एक बधाई लगातार आनी शुरू हो चुकी है, चाहे कमेंट्स के माध्यम से, चाहे डगआउट से, चाहे दर्शकों की तरफ से। तो आज यहां पर एक करारी हार झेलनी पड़ी हरियाणा हरिकेन्स को अपने ही मैदान पर। बेंगलुरु वॉरियर्स ने एक बड़ी जीत दर्ज की। मैं दोनों टीमों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो बेहतर से बेहतर खेला, जीत उसके हक में गई, और जो खेल को खेल की तरह से बीच में छोड़ा, हार उसके हक में गई। तो दोनों टीम बधाई के पात्र हैं, लेकिन इसके बाद भी मुकाबला बिल्कुल है तैयार। मुंबई चैंप्स और कोलकाता टाइगर्स के बीच में मुकाबला होने जा रहा है। आप देखिए कि इस समय डगआउट में बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे को बधाई देते हैं कि हमने अच्छा खेला, आपने भी अच्छा खेला, लेकिन हमसे आपने अच्छा खेला, इसलिए जीत आपके हक में गई।